अस्सलाम वालेकुम। कॉलीसिस्टेक्टॉमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जो हमारी बॉडी में मौजूद गाल ब्लेडर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। कॉलीसिस्टेक्टॉमी की 2 टाइप्स हैं, जिनमें ओपन कॉलीसिस्टेक्टॉमी और लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टॉमी शामिल हैं। ओपन कॉलीसिस्टेक्टॉमी पर डिटेल से जानने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टॉमी पर बात करेंगे कि ये प्रोसीजर क्यों और कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओपन कॉलीसिस्टेक्टॉमी की तरह लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टॉमी भी गाल ब्लेडर को रिमूव करने के लिए परफॉर्म की जाती है, और इस केस में भी हमारे गाल ब्लेडर और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाली नाली यानी कि बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जो अगर मेडिसिन से ट्रीट ना हो पाए तो फिर गाल ब्लेडर को रिमूव कर दिया जाता है। बाइल डक्ट ज़्यादातर गाल स्टोन्स या फिर ट्यूमर ग्रोथ की वजह से ब्लॉक होती है, जिससे हमारे गाल ब्लेडर में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलिसिस्टाइटिस को ट्रीट करने के लिए गाल ब्लेडर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इससे डेथ भी हो सकती है। क्योंकि गाल ब्लेडर को रिमूव करने से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए अगर गाल ब्लेडर में कोई मसला आ जाए तो इसे कॉलीसिस्टेक्टॉमी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टॉमी कैसे परफॉर्म की जाती है। लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टॉमी के लिए सर्जरी से पहले पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और कुछ टेस्ट जैसा कि सीटी स्कैन और हिडा स्कैन वगैरह करवाए जाते हैं। सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को बेहोशी दी जाती है और पेट में अपर राइट साइड पर 1/2 इंच साइज के स्मॉल कट लगाए जाते हैं, जिनसे थिन ट्यूब्स इंसर्ट की जाती हैं, जिन्हें ट्रोकार कहते हैं। एक ट्रोकार से सर्जन गैस ट्यूब इंसर्ट करता है और गैस की मदद से इंटेस्टाइन को फुलाता है ताकि एब्डोमेन वॉल्स और ऑर्गन्स में स्पेस क्रिएट हो जाए, जिससे ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। इसके बाद सर्जन गैस ट्यूब को रिमूव करता है और सेम ट्रोकार से लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करता है। लेप्रोस्कोप एक स्मॉल थिन ट्यूब होती है जिसके फ्रंट पर लाइट और कैमरा सोर्स अटैच होते हैं, और दूसरी साइड से लेप्रोस्कोप वीडियो विजुअलाइजिंग मॉनिटर के साथ अटैच होती है, जिस पर रियल टाइम 3D इमेजेस और वीडियोस विजुअलाइज होती हैं, जो सर्जन को इंस्ट्रूमेंट मूव करने में गाइड करती हैं। इस तरह गाल ब्लेडर को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से रिमूव किया जाता है और जख्म वाली जगह को स्टिच करके पेट के कट को सर्जिकल ग्लू से क्लोज कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टॉमी का प्रोसीजर ज़्यादातर आउट पेशेंट सेटिंग्स में परफॉर्म किया जाता है और अक्सर पेशेंट्स को सर्जरी वाले दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।